देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता पॉल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति अत्यंत संतोषजनक है। विगत कुछ दिनों से कोई भी नया कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया है। वर्तमान में चिकित्सालय में केवल 10 लोग दाखिल हैं, जबकि 25 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने ये जानकारी प्रदेशवासियों के नाम अपने दैनिक संदेश में देते हुए बताया कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर विराम लगाने के लिए हम लोग अभी तक सफलता हासिल किए हुए हैं, लेकिन भारत में एक ही दिन में 1900 नए केस आने की वजह से हमें भी सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों अनुसार कोई भी निजी या सरकारी चिकित्सालय किसी भी मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। सीताराम मरडी ने अपने संदेश में कोविड-19 सेवा के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से कोई भी नागरिक वहां से सूचना प्राप्त कर सकता है और अपना सुझाव भी दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास पड़ोस में कोई भी अन्य राज्य से आया हुआ नागरिक अपनी आगमन की सूचना प्रशासन को नहीं देता है, तो ये आपका दायित्व है कि इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि गत दिनों पंजाब राज्य से डलहौजी में आए व्यक्ति द्वारा क्वारंटाइन के समय अवधि में पंचायत प्रधान पर हमला अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ाई से निपटा जाएगा। आइए विस्तार पूर्वक आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी का प्रदेशवासियों के नाम आज का ये सार्थक संदेश। पिछले 6 दिन से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस वक्त 10 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं और 25 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये संतोषजनक स्थिति है, लेकिन भारतवर्ष में एक ही दिन में 1900 केसेस बढ़े हैं और 73 डेथ हुए हैं। ये संतोषजनक नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत सरकार के आदेशानुसार कोई भी अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी को इसी कारण से इलाज करने से मना नहीं कर सकते कि उसका कोरोना वायरस का टेस्टिंग नहीं हुआ। जो रूटीन ट्रीटमेंट जो भी होना है, उसके लिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 सेवा भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोविड-19 के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और अपना सजेशंस भी दे सकते हैं। भारत सरकार के अनुरोध पर मैं भी अनुरोध करूंगा कि जो रोटरी क्लब, लायंस क्लब मदद के लिए आगे आए और अपना मॉनिटरी डोनेशन तथा इक्विपमेंट डोनेशन करे और गरीबों को मेडिसिन वगैरह उपलब्ध करवाए। अगर आपको पता लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दूसरे राज्य से आया है और आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसका पता नहीं है, तो जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को सूचना करिए और इस पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। डलहौजी में एक व्यक्ति पंजाब से हिमाचल लौटा था और पंचायत सेक्रेटरी ने उन्हें क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा था, तो उस व्यक्ति ने पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर हमला किया था। यह बहुत ही निंदनीय है और पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करेगी। और मेरी अनुरोध है, इस तरह कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, नहीं तो बहुत मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। और घर के अंदर क्वारंटाइन में रहते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। अलग कमरे में अलग टॉयलेट अगर हो तो बेहतर रहेगा, नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, एल्डर्स के साथ डिस्टेंसिंग बनाए रखे और जो यूटेंसिल्स आदि सेपरेटली यूज करें और घर के अंदर मास्क पहने और बार बार साबुन से हाथ धोते रहे। ये प्रिकॉशन सबको क्वारंटाइन में लेना आवश्यक है। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस भी इश्यू किए, उसको भी आप देख सकते हैं और उसके मुताबिक आचरण कर सकते हैं। इस वक्त पुलिस वाले तथा हेल्थ वर्कर्स तथा डॉक्टर्स छुट्टी जाना चाहते हैं, लेकिन वे छुट्टी नहीं जा पा रहे हैं। कईयों ने अपना शादी पोस्टपोन कर ली, कईयों ने क्रेमेशन अटेंड करके तुरंत ड्यूटी पर लौटे। उनकी घर पे समस्या है,
घर में कोई बीमार भी है, घर में बच्चे छोटे हैं, तमाम समस्याओं को झेलते हुए वे ड्यूटी पर डटे रहे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उन्हें छुट्टी मिले तो आपको जो नियम बताए गए उस नियमों का पालन करें। सत्य साई सेवा समिति इस वक्त लोगों को मदद के लिए आगे आए हैं, सिर्फ हिमाचल में नहीं पूरे भारतवर्ष में। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज। वे हमेशा अपनी माता, मातृभूमि और मातृभाषा को सम्मान करते रहे। माता से बात करते वक्त हमको सीखना है कि माता ने जो लैंग्वेज सिखाया उसी भाषा से माता से बात करना चाहिए, चाहे आपको अच्छी हिंदी आती हो, अच्छी किसी अन्य भाषा आता हो। माता के अनुरोध पर सत्य साई बाबा पुट्टपर्ती में ही रहे। माता ने अनुरोध किया था कि पुट्टपर्ती में लोगों के लिए एक कुआं खोदा जाए। वो कुआं आज भी है और कभी भी पानी उस कुआं में सूखता नहीं। माता के अनुरोध को बढ़ाते हुए उन्होंने पूरा पुट्टपर्ती में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में और एंटायर रायलसीमा में पानी पहुंचवाया और पूंडी रिजर्वायर को ऑगमेंट करते हुए चेन्नई शहर को भी पानी का ऑगमेंटेशन की। माता ने अनुरोध किया कि पुट्टपर्ती में एक डिस्पेंसरी खोले ताकि लोगों को मेडिकेयर मिल सके। वो डिस्पेंसरी उन्होंने खोला, हॉस्पिटल्स बनाए। पुट्टपर्ती तथा व्हाइटफील्ड में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए और लाखों ऑपरेशंस, हार्ट और ब्रेन सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं और आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। उनका स्टूडेंट से भी वे 1 रुपया चार्ज नहीं करते ट्यूशन फीस और पेशेंट से भी 1 रुपया नहीं चार्ज करते। प्रशांति निलय में कोई भी मंदिर में डोनेशन बॉक्स ही नहीं रखा, दान पात्र है ही नहीं। फिर भी सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट इतना चैरिटी करते हुए पीएम केयर के लिए करोड़ों रुपया डोनेट किए। मां ईश्वरांबा ने एक अनुरोध रखी थी पुट्टपर्ती में एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए। बाबा ने वो प्राइमरी स्कूल खोला, कॉलेज खोला, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी, जिनको एक्रेडिशन कमिटी नैक ने ये AA+ दिया है, जो हाईएस्ट एक्रेडिशन ग्रेडिंग है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल एजुकेशन के साथ मॉरल एजुकेशन भी दिया जाता है। सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर्स को वेलकम करते हैं और पेरेंट्स को सिक्योरिटी के बारे में एश्योरेंस देते हैं। पास आउट होने के उपरांत देश की सेवा करते हैं, गांवों में काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेशों में बसे हैं, उन्होंने एक रोल मॉडल विदेशों में भी लोगों को दिया है और भारत देश का नाम ऊंचा किया है। बाबा हमेशा कहते हैं, नॉलेज इज नॉट द पावर, कैरेक्टर इज द पावर। विद्या ददाति विनय। एक पेड़ में जब फल ज्यादा होते हैं तो पेड़ झुकता। जो कर्टियसनेस एंड पोलाइटनेस इज द साइन ऑफ एजुकेशन। जब मैं देखता हूं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपना ही यूनिवर्सिटी के कक्षाएं और लाइब्रेरी को तोड़ते हैं और गाड़ियां और बसें जलाते हैं, मुझे लगता है दे हैव ओनली स्टडीड, दे आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन ऑलवेज इंप्लाइज बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मॉरल एजुकेशन बहुत ही कम है। इस कारण से मॉरल एजुकेशन सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन रह चुका है। पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, रिलीजियस हेड्स एंड सो ऑन। लेकिन हमको अपने आप को अंदर झांकना है और अपने अंदर एक कैरेक्टर बिल्डअप करना है। ये एक व्यक्ति के लिए ही लागू नहीं है। आज कई देश अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके परमाणु हथियार, जैविक हथियार तैयार किए हैं। अगर इसके साथ कैरेक्टर नहीं होगा, दुनिया को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति हो, देश हो या विश्व हो,
नॉलेज के साथ कैरेक्टर की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में अगर कोविड-19 की समस्या बढ़ जाती है, सत्य साई सेवा समिति के सदस्य भी और आगे आने वाले हैं, क्योंकि भगवान बाबा ने कहा, नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज कैरेक्टर द पावर। धन्यवाद। जय। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।